पिछले कुछ दिनों से हमारे मोदी जी का कहना है कि तुम डीजल पेट्रोल कार्स को कम से कम यूज करो और ईवी कार्स को सबसे ज्यादा। देश की जनता से तेल संकट को लेकर पीएम ने अपील की है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। भाई पिछले 10 से 15 दिन में पेट्रोल और डीजल के भाव 5 से 6 बार बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी की जा रही है। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है जब पेट्रोल 110 से पार गया हो। कहीं पेट्रोल डीजल 5 लीटर से ज्यादा नहीं मिल रहा तो भाई कहीं कहीं जगह इनको खरीदने के लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ रहा है। अब लोगों को ना चाहते हुए भी ईवी कार खरीदनी पड़ेंगी। अब तुम ईवी कार खरीदो उससे पहले मैं दिल्ली के 100 अलग अलग चार्जिंग स्टेशन पे अपनी गाड़ी को चार्ज करने वाला हूँ, बस ये देखने के लिए कि उसमें से कितने चार्जिंग स्टेशन ऐसे हैं जो मेरी गाड़ी को चार्ज कर पाते हैं। लेकिन इसमें तो लाइट ही नहीं आ रही है, मतलब ये खराब पड़ा है। तुरंत ही वापस से डिस्कनेक्ट हो गई। पूरा का पूरा मिलिट्री एरिया है। तो भाई सामने फौजी खड़े हैं, कुछ उन्होंने हमें मना कर दिया। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं धौला कुआं। इसके लिए मैं ऑलमोस्ट पूरा दिल्ली गुड़गांव कवर करने वाला हूं और हो सकता है कि आज के दिन मैं तुम्हारे घर के बिल्कुल पास भी आऊं। भाई हमारा पहला चार्जिंग स्टेशन आ चुका है। ये टाटा का चार्जिंग स्टेशन है और यहाँ पे 25 किलोवाट आवर के तीन चार्जर लगे हुए हैं। अब सबसे पहले मुझे इसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ पैसे डालने पड़ेंगे और उसके बाद देखना होगा कि ये हमारी गाड़ी को चार्ज कर पाता है या नहीं। देखते हैं कि लगता है कि नहीं लगता। भाई गाड़ी चार्ज होने लग गई है। बारी है यहीं के दूसरे चार्जर को टेस्ट करने की। भाई यहाँ पे भी गाड़ी चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ के तीसरे चार्जिंग स्टेशन को भाई टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक नेक्सॉन लगी हुई है और 95% तक वो चार्ज हो भी चुकी है। मतलब यहाँ के तीनों चार्जर भाई बहुत अच्छी कंडीशन में और चल रहे हैं। ये ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। गाड़ी के नंबर एंटर करो। वो तो जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं उसी में सारा का सारा डाटा लिखना पड़ता है, अपनी गाड़ी का नंबर वगैरह। गाड़ी पे डिपेंड करता है कि जितने किलोवाट आवर की बैटरी पैक है उस हिसाब से अलग अलग टाइमिंग होता है। भाई यहाँ के आसपास टाटा के हमें इतने सारे चार्जर और दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी चलते हैं और देखते हैं कि ये वाले चार्जर काम कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे टाटा के 2 चार्जर लगे हुए हैं, एक एसी चार्जर और एक डीसी चार्जर। डीसी चार्जर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ काम वगैरह कर रहा है क्योंकि इसमें लाइट आ रही है, लेकिन इसमें तो लाइट ही नहीं आ रही है। मतलब ये खराब पड़ा है। इस पे चार्ज करके देख रहे हैं। भाई इस पे मेरी गाड़ी चार्ज लगी जरूर, लेकिन तुरंत ही वापस से डिस्कनेक्ट हो गई। आप देख सकते हो कि भाई ऐप में लिखा हुआ भी आ रहा है कि डिस्कनेक्ट चार्जर, और यहाँ पे जैसे ही मैंने लगाया ना विद इन 1 सेकंड भाई ये वापस से हट गई। मैं आपको चार्जिंग समरी में जाके दिखाता हूँ। भाई ये देख सकते हो कि 0 रुपए की चार्जिंग हुई है, मतलब लगाते ही तुरंत से हट गई वापस। भाई ये वाला बंद पड़ने के बाद में मैंने वापस से 7.2 वाले पे गाड़ी चार्ज लगाई। यहाँ पे गाड़ी चार्ज लग चुकी थी, लेकिन सेम प्रॉब्लम की भाई यहाँ पे भी लगते ही वापस से गाड़ी डिस्कनेक्ट हो गई। भाई तुम सोच पा रहे हो कि ये चार्जिंग की कंडीशन कहाँ पे है। ये पूरा का पूरा मिलिट्री एरिया है और यहाँ पे अगर चार्जर की हालत ऐसी है ना तो किसी नॉर्मल जगह पे तो भाई सोच पाना भी मुश्किल है कि क्या मिलेगा हमें। सर यहाँ पे कोई कार चार्जिंग स्टेशन है? अभी तक ऐसा किसी भी चार्जर में नहीं हुआ है कि किसी में लाइट नहीं आ रही हो। वैसे वो एक चार्जर में हुआ था, लेकिन उसमें भी बाद में आ गई थी। भाई यहाँ पे भी गाड़ी चार्ज लग चुकी है। अभी तक हमने 6 चार्जिंग पॉइंट पे गाड़ी अपनी चार्ज लगाई है, जिसमें से 4 काम कर रहे थे और केवल 2 काम नहीं कर रहे थे। भाई यहाँ पे टाटा के 2 चार्जिंग स्टेशन है। एक पे हमारी गाड़ी चार्ज लग चुकी है और दूसरे वाले की तो भाई गन ही गायब है। मतलब कुछ है ही नहीं अगल बगल में, बिल्कुल गायब। भाई ये हमारा स्टैटिक का पहला चार्जर था। ये किसी होटल में है और इसकी दोनों ही गन ऑफलाइन दिखा रही हैं। अब इस पे चार्ज करके देख रहे हैं। भाई गाड़ी चार्ज होने लग गई है। कितने टाइम से बंद है सर ये? 2-3 महीना हो गए। 2-3 महीनों से बंद है। भाई यहाँ पे 2 चार्जिंग पॉइंट हैं, दोनों ही 2 महीने से बंद पड़े हैं। मतलब कि कोई सही करने आ ही नहीं रहा इनको। अब देखो चार्जिंग स्टेशन के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि जो तुमको ऐप में ऑनलाइन दिखा रहा हो और वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें पता लगे कि ये तो 2-3 महीनों से बंद पड़ा है और हो सकता है कि सालों से भी बंद पड़ा हो। भाई लिटरली मैं 3 साल से एक ईवी कार चला रहा हूँ और मैंने थक हार के वो गाड़ी पापा को घर पे दी है, क्योंकि 10 चार्जिंग स्टेशन तुमको ऑनलाइन दिखाएगा जिसमें जाने के बाद तुमको 5 चार्जिंग स्टेशन पे तो भाई लाइट ही नहीं मिलेगी, डायरेक्ट बंद पड़
पड़े होंगे महीनों, 2 महीनों, 5 महीनों से, और कुछ चार्जिंग स्टेशन ऐसे होंगे जहाँ पे लाइट नहीं आ रही होगी, सर्वर डाउन होगा, और थकार के 1-2 चार्जिंग स्टेशन आपके पास में बचेगा जो आपकी गाड़ी को चार्ज करेगा। और वहाँ पे भी कुछ कह नहीं सकते कि वो आपकी गाड़ी को चार्ज कर ही देगा। हो सकता है कि आपकी गाड़ी वहाँ पे चार्ज लगे और लगते ही वापस से डिस्कनेक्ट हो जाए। भाई मैप में दिखा रहा है कि यहाँ पे स्टैटिक का चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन भाई यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। आसपास दिखाओ भाई, कूड़ा कबाड़ पड़ा है। और ये भाई हमारे साथ में पहली बार नहीं हुआ है, अभी तक 2-3 बार हो चुका है कि हम ऐप में देख के जाते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, और वहाँ पे जाते हैं तो भाई कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे। भाई चार्जिंग स्टेशन पे आए लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब सारा का सारा रास्ता गाड़ी वालों ने रोक रखा है, यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है। 3 बार से कंटिन्यू हमारे साथ में ऐसा ही हो रहा है। एक बार तो हमें चार्जर ही नहीं मिला, दूसरी बार हमें उसका जाने का रास्ता नहीं मिला, और तीसरी बार हम यहाँ पे आए हैं तो भाई सामने फौजी खड़े हैं कुछ, उन्होंने हमें मना कर दिया कि ये नॉर्मल जनता के लिए चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं। देखो ये वो चार्जिंग स्टेशन है जिसके लिए अभी अभी फौजियों ने हमें मना कर दिया कि ये कोई पब्लिक के लिए चार्जिंग स्टेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और केवल वही गाड़ियां चार्ज लगा सकते हैं। अब तुम इस मैप में चारों तरफ भाई 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में भी देखोगे ना तो यहाँ पे कोई भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। मतलब जिसकी गाड़ी में 2-4-5% चार्जिंग बची होगी ना, इस चार्जर के भरोसे भाई यहाँ पे आएगा तो वो रात भर यहीं बैठा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी मेंशन नहीं कर रखा है कि ये चार्जर किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चार्जर है वो सबके लिए, पब्लिक के लिए चार्जर है। तो भाई ये कुछ हाल है यहाँ का। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई मैं कोई जंगल में बैठा हूँ वहाँ पे जाके ये सब कुछ दिखा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है भाई। दिल्ली का बहुत ही जाना माना एरिया है। मैं इस वक्त कुतुब मीनार के पास में हूँ, आप देख लो भाई कितना पास में, और वहाँ का ये हाल है। भाई देश की राजधानी होने के बावजूद भी यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है ना कि हमें एक चार्जिंग स्टेशन से दूसरे चार्जिंग स्टेशन पे जाने के लिए 1-1 घंटा ट्रेवल करना पड़ रहा है। मतलब तुम सोच के देखो कि यार कोई ईवी कार ले भी लेगा ना तो चार्ज करने के लिए, मतलब उसमें फ्यूल डलवाने के लिए उसे 1 घंटा ट्रेवल करना पड़ेगा, और उसके बाद भी पता नहीं है कि वो उसकी गाड़ी को चार्ज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। भाई मेरे सामने टाटा का एक चार्जिंग स्टेशन है, अब ना तो उसको बंद बोल सकते हैं ना चालू बोल सकते हैं, थोड़ी सी अलग टाइप की कंडीशन है भाई उस चार्जिंग स्टेशन की। मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे रेगुलर चार्ज लगाते हैं जी, अभी कोई दिक्कत नहीं आती क्या? अभी तो ठीक चल रहा है, जब तक बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल है तब तक ठीक चल रहा है चार्जर। उसके बाद जब 43-44 टेम्परेचर पहुंच जाता है फिर उसके बाद ये हीट होकर बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ, 4-5% चार्ज करता है, फिर स्टेटस कोड 400 करके आता है, फिर वो बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, फिर दोबारा ये आता है, ये सब प्लग इन चार्जर वगैरह करके आता है, फिर चार्ज लगाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप निकाल के वापस चार्ज लगाते हो। हाँ, फिर 4-5% बढ़ती है, फिर दोबारा हीट होके मतलब बंद होता है ये ज़्यादा। तो 4-5% चार्ज करते ही फिर बंद हो जाता है जब टेम्परेचर हाई होता है। इसकी मैंने टेम्परेचर इस वक्त तो हाई चल रहा है। हाँ, धूप में तो अभी ऐसा अच्छा, आपने कंप्लेंट भी डाली है जी? कहाँ पे डाली थी आपने कंप्लेंट? मैंने इसकी जो ये है ना नंबर है, ये टोल फ्री नंबर जो जी, लिखा हुआ है इस पे कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कितना टाइम हो गया डाले हुए? मैंने कम से कम 3-4 बार डाली और 2-3 महीने से डाल रहा हूँ। 2-3 महीने से कंटिन्यू डाल रहे हैं आप? यहाँ पे आसपास कोई और चार्जिंग स्टेशन भी है क्या? ये टाटा वाला तो एक सिंगल ही है, एक रिलायबल चार्ज करके है PVR अनुपम में। मतलब जो महंगा है वो चल रहा है, जो सस्ता है वो चलता नहीं है। हाँ। भाई अलग सीन है। अब वो कितना टाइम हो गया सर गाड़ी लिए हुए? गाड़ी लिए हुए 2 साल है। चार्जिंग के लिए परेशानी होती है? चार्जिंग के लिए और जगह नहीं हुई आज तक, इसी पे ही थोड़ा हीटिंग प्रॉब्लम रहा है। बाकी जगह पे हो जाता है। एक चार्जर वो भी सही चलता है। मतलब ज़्यादातर चार्जर मैंने यही देखा है जो थोड़ा वैसा चल रहा है। अब बाहर लेके जाते नहीं लेके गया। अच्छा, आप लेके ही नहीं गए कभी? हाँ। बाकी भाई अभी तो चल रहा है, लेकिन जैसे सर बता रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तुरंत से ट्रिप कर जाता है और बंद पड़ जाता है, फिर जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर वापस से डाउन आएगा तब जाके वापस चलता है। तो ऐसी कंडीशन है। मतलब जो थोड़े से सस्ते पड़ रहे हैं ना पर यूनिट के हिसाब से आपको, वो चल ही नहीं रहे, और जो महंगे पड़ रहे हैं वो चल रहे हैं। ये आपके हाथ में ले रखा है। मैं पूछ रहा था यहाँ पे कोई ईवी कार चार्जिंग स्टेशन है? हाथ में ले रखा, नीचे डाउन कर लो, नीचे रखो। यहाँ पे कोई ईवी कार का चार्जिंग स्टेशन है? गाड़ी है, इसके आगे जाओगे लेफ्ट साइड में। भाई 5-6 चार्जिंग स्टेशन ढूंढने के बाद में अभी फाइनली हमें कोई चार्जर मिला है जो ढंग से काम कर रहा है। यहाँ पे स्टैटिक के 2-2 चार्जर है। और अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पे आप टाटा की कोई भी गाड़ी चार्ज करते हैं ना, सपोज आप 100% उसको चार्ज करते हैं 100 रुपीज़ का,
तो अप टू 25% ऑफ है, मतलब आपको 75 रुपीज़ ही देना है, 25% ऑफ। भाई मैं तुमको बताऊं, हम सुबह से लगे हुए हैं एक चार्जर से दूसरे चार्जर, दूसरे चार्जर से तीसरे चार्जर, और मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा थकान इसी चीज़ की है, क्योंकि यहाँ पे एक चार्जर से दूसरे चार्जर जाने में भाई हमें आधा पौन घंटा लग जा रहा है, कभी कभी 1-1.5 घंटा भी लग जा रहा है। ऐसी हालत है। हम खाना खाने के लिए भी केवल 1-1.5 घंटा रुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं रुके। और मैं आपको टाइम दिखाता हूँ भाई, रात के 9:13 हो रखे हैं और अब भी हम किसी मॉल में रुके हुए हैं और यहाँ पे गाड़ी को चार्ज लगा रखा है। मैं जयपुर रहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था, मैं एसी में बैठ के बढ़िया पूरा दिन काम कर सकता था, लेकिन यहाँ पे आपके लिए 45-48 डिग्री में यहाँ पे पूरा दिन भर काम कर रहा हूँ, बस तुमको ये दिखाने के लिए कि अगर तुम कोई ईवी कार लेते हो तो तुमको भाई क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। तो भाई इसके लिए तुम एक सब्सक्राइब बटन तो दबा ही सकते हो। भाई आज हमारा चार्जिंग स्टेशन टेस्ट करने का डे 2 है। हम दिल्ली के इस वक्त लाजपत नगर में हैं और यहाँ पे एक मॉल की पार्किंग में टाटा का चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है और अब टेस्ट करते हैं कि ये वाला भी काम करता है या नहीं। भाई एक अलग सी चीज़ हो रखी है कि जैसे ही मैंने इसको गन को लगा कि यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो चार्जिंग पहले से अंडर प्रोसेस बता रहा है कि पहले से लगा हुआ है किसी गाड़ी में और चार्जिंग हो रही है। और ये अक्सर बहुत सी चार्जिंग स्टेशनों पे होता है। और मैं इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ आपको और दिखाऊं, ये चार्जिंग स्टेशन वालों की पार्किंग है। यहाँ पे कोई अंकल अपनी गाड़ी लगा के चले गए जानबूझ के, जब हम आ चुके थे तब। और ये रास्ते पे मैंने इस वक्त गाड़ी लगा रखी है और वहाँ पे चार्जिंग कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों, मैंने 2-3 बार टेस्ट किया तो वापस से एक बार स्टार्ट हो गया था, चल भी गई थी चार्जिंग। और चार्जिंग होते ही यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, जहाँ पे लाइट जलती है जब चार्जिंग होती है तो ग्रीन कलर की लाइट जलती है, यहाँ पे लाल कलर की लाइट जली। और अब वाला ये जो आ रहा है कि चार्जिंग हैज़ बीन कैंसिल्ड, तो ये आके भाई बंद हो गया वापस। मतलब चार्जर पे अक्सर ऐसी दिक्कतें होती रहती हैं कि या तो ट्रिप मार जाएगा या एक बार समथिंग वेंट रॉन्ग करके वैसे हो जाएगा या फिर कभी कभी अंडर प्रोसेस बता देगा। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं चार्जर्स के साथ में। अब हो सकता है कि 10 मिनट बाद में कोई आएगा तो ये चार्जर काम करने लग जाएगा, या हो सकता है कि मेरे साथ में ही काम करने लग जाए। देखो गाड़ी लेता है इंसान अपनी सहूलियत के लिए कि भाई मैं आराम से अपने घर पे चार्ज कर लूँगा या फास्ट चार्जर आसपास लगे हुए हैं उन पे चार्ज कर लूँगा और पूरे दिन इधर उधर का अपना काम करूँगा और शाम को वापस आके अपनी गाड़ी को चार्ज लगा लूँगा। लेकिन सामने देखो भाई, अंकल जी ने यहाँ पे गाड़ी लगा रखी थी और अब परेशान ही परेशान हो रहे हैं कि एक बार उनकी गाड़ी चार्ज लग गई और वापस से हट गई। अब उसी के लिए वो परेशान हो रहे हैं। अब उनको यही नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है। भाई वो अपने घर वालों को कॉल कर रहे हैं, अपने बच्चे को कॉल कर रहे हैं कि करना क्या है, थोड़ा सा बताइए। ये वो थोड़ा सा तो मुश्किल है चीज़ें। इंसान भाई थक हार के बैठ चुका है कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब जो करेंगे मेरे घर वाले मेरे बच्चे करेंगे, वही आके गाड़ी को चार्ज करेंगे। भाई बैठ गया बंदा। भाई ये टाटा का चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को चार्ज लगाया और यहाँ पे ऐप में आ रहा है कि आई वांट टू बुक ए सेशन, मतलब इसको चार्ज करने के लिए पहले सेशन बुक करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद ये चार्ज होगा। मतलब अगर कोई डायरेक्ट आ जाए तो होगा ही नहीं। सेशन बुक करने पे जाऊंगा ना, 1:45 से पहले का कोई सेशन मिल ही नहीं रहा और अब हुए हैं 12:30, मतलब लगभग मुझे 1.25 घंटा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मेरी गाड़ी चार्ज होना स्टार्ट होगी। भाई क्या ही है यार। भाई काफ़ी देर बाद एक सही चार्जिंग स्टेशन के दर्शन हुए हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी चार्ज लगी है। और इस वक्त मैं दिल्ली के हुमायूं टॉम के पास में खड़ा हूँ और यहाँ पे अपनी गाड़ी को चार्ज लगा रखा है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे। अब ये देखो, हमें एक चार्जर से दूसरे चार्जर पे जाने के लिए 19 किलोमीटर चलना पड़ेगा, मतलब 44 मिनट। मतलब तुम सोच सकते हो कि भाई अगर किसी की गाड़ी में इतनी चार्जिंग नहीं है कि वो 19 किलोमीटर चल पाए तो मतलब उसको ईवी लेने का अधिकार है ही नहीं। भाई मुझे दिल्ली के चार्जिंग स्टेशन टेस्ट करते करते आज 2 दिन हो चुके हैं और ये हमारा लास्ट चार्जिंग स्टेशन है और ये भी काम नहीं कर रहा। भाई कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लाइट ही नहीं आ रही है उसमें। अब अगर मैं यहाँ पे 5 दिन भी और दे दूं ना तो शायद मैं 100 चार्जिंग स्टेशन कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई ऑन ग्राउंड दिल्ली में इतने चार्जिंग स्टेशन मेरे हिसाब से वर्किंग है ही नहीं। और ये दिल्ली के फेमस मॉल पैसिफिक मॉल का हाल है भाई। तुम सोचो कि जहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड है वहां पे ये हाल है कि चार्जर नहीं चल रहे, तो भाई बाकी जगह पे तो क्या ही हाल होगा। और अभी तक जितने चार्जिंग पॉइंट्स पे मैं गया हूँ उनमें से 70% पे मेरी गाड़ी चार्ज नहीं हुई है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि भाई मैं घर से अपनी गाड़ी को चार्ज कर लूंगा और पूरा दिन काम करके वापिस आके
मैं घर पे ही गाड़ी को चार्ज कर लूंगा। तो भाई गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरफ बातें करती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा ईवी कार को चलाओ, और दूसरी तरफ भाई अगर तुमने अपनी सोसाइटी वगैरह में ईवी चार्जर्स लगाए तो भाई दिल्ली गुड़गांव जैसी जगह पे गवर्नमेंट उन सोसाइटीज को भाई फायर एनओसी ही नहीं दे रही है। अब अगर ये 2 दिन की मेहनत तुमको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही एक चीज है जो हमको मोटिवेट करती है ये सब कुछ करने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।